अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ फॉर फिज़िक्स। आज एक और नई टॉपिक के साथ आए हैं जो कि आपको नज़र आ रही है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास क्या है, इससे पिछली वीडियो में हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बात की थी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। अब उन क्वांटिटीज़ के कुछ ना कुछ यूनिट्स वगैरह भी आपके सामने लिखे हुए थे जब मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी आपको लिखवाई थी, और सामने उनके यूनिट्स भी लिखे हुए थे। अब उन यूनिट्स के कुछ ना कुछ सिस्टम है, जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग लगाई हुई है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो उनके कुछ ना कुछ यूनिट्स हैं। अब उन यूनिट्स के सिस्टम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, तो हमारे पास ये क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास है सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड units is called system of units। क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनके सेट को ही क्या बोला जाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाएगा। अब बेसिकली इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कुल 4 सिस्टम हमारे पास पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सी जी एस सिस्टम, ध्यान से देखते जाइएगा। दूसरा हमारे पास है एम के एस सिस्टम। तीसरा हमारे पास है एफ पी एस सिस्टम। और फिर चौथा हमारे पास और लास्ट है हमारे पास एस आई सिस्टम। सही है भाई, ये हमारे पास 4 सिस्टम हो गए, एक सी जी एस, दूसरा एम के एस, तीसरा एफ पी एस और चौथा एस आई सिस्टम। अब ये 4 सिस्टम बनाए तो गए हैं, लेकिन किन क्वांटिटीज़ के मुताबिक बनाए गए हैं? ये 4 सिस्टम बनाए गए हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मुताबिक ही बनाए गए हैं। लेकिन मैं अगर इस अपनी बात को कुछ इस तरह से आपके सामने कहूँ कि ये 4 फंडामेंटल यूनिट्स जो बनाए गए हैं वो 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की वजह से बनाए गए हैं। अब बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता है। जैसे देखें, मैंने जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तो आपको लिखवा दिया था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ये सारे के सारे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही हैं, तकरीबन 7 हमारे पास। लेकिन अगर मैं, हैं तो बहुत सारी, लेकिन फिलहाल जो टेबल आपको लिखवाया था वो सिर्फ और सिर्फ 7 का था। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी हैं, तो मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ कि बेसिक फंडामेंटल यानी कि एफ क्यू क्वांटिटीज़ आर, एक हमारे पास है लेंथ, दूसरी हमारे पास है मास, और तीसरी हमारे पास है टाइम। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है हमारे पास। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से भी बेसिक 3 है हमारे पास, लेंथ, मास और टाइम। और इन्हीं तीनों के मुताबिक इनके नाम रखे गए हैं यहाँ पर। अगर आप इनके नामों को देखें तो सबसे पहले सी जी एस, एम के एस, एफ पी एस और लास्ट में जाकर ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इन तीनों क्वांटिटीज़ के नाम के मुताबिक ही इन सिस्टम के नाम रखे गए हैं, तो देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेंथ, फिर उसके बाद हमारे पास मास और फिर उसके बाद टाइम। इसी सीक्वेंस के साथ इनके नामों के अंदर भी है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, सी से लेंथ का जो यूनिट आएगा वो आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूं कि ये सी जी एस का मतलब हमारे पास हो गया सेंटीमीटर, फिर उसके बाद जी का मतलब हमारे पास है ग्राम, और एस का मतलब हमारे पास है सेकंड, ऐसा ही है। लेकिन अब ये सेंटीमीटर आप देख लें, ये किस चीज़ का है, किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का। ग्राम आप देख लें किस चीज़ का यूनिट है, मास का। और सेकंड देख लें आप किस चीज़ का यूनिट है, टाइम का। वही चीज़ हो गई, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम के मुताबिक इनके नाम बनाए गए हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे पर चलते हैं। अब दूसरा हमारे पास कैसे लिखा हुआ है, एम के एस सिस्टम। अब एम के एस सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास एम है, तो एम का मतलब हमारे पास यहाँ पर है मीटर, सही है। और उसके बाद के, तो के का मतलब हमारे पास है किलोग्राम, केजी। और एस है तो एस का मतलब हमारे पास सेकंड ही है।
फिर उसके बाद हम चलते हैं FPS सिस्टम पर। तो FPS सिस्टम हमारे पास सबसे पहले F से आता है फुट, फिर उसके बाद हमारे पास P है तो P से आता है पाउंड, और S है तो S से आता है सेकंड। ठीक है, ये तीन जो सिस्टम थे ऊपर वाले, मैंने इन तीनों के यहाँ पर लिख दिए हैं जो फुल नेम इनके हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। और किसके अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं, मैंने बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास और टाइम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इनके नामों को थोड़ा सा खोल के लिख दिया। अब इनके अंदर और कुछ भी हैं, मतलब और कुछ भी जैसे आपको बताया जाएगा आगे जाके आगे वाली वीडियोस के अंदर, लेकिन फिलहाल जो इनके नाम है वो कुछ इस तरह से हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जाकर हमारा SI सिस्टम है। अब SI सिस्टम के अंदर भी हमारे पास वही है, लेंथ, मास और टाइम का। लेंथ का जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या होता था, मीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर। फिर उसके बाद हमारे पास मास का है किलोग्राम, और फिर सेकेंड टाइम का। उसके अलावा इसके अंदर SI सिस्टम के अंदर आपको लेंथ, मास, टाइम के अलावा और क्या बताया जाएगा, लेंथ, मास, टाइम हो गया। फिर उसके अलावा आपको क्या इसमें बताया जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका क्या था, मोल। फिर उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या हो गया हमारे पास, एम्पेयर, तो ये एम्पेयर। फिर उसके अलावा हमारे पास क्या आ गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या है हमारे पास, केल्विन। और फिर लास्ट वाला कौन सा था, कैंडिला, यानी कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये हमारे पास SI सिस्टम के कुछ यूनिट्स हो गए, बल्कि जो 7 लिखवाए थे वो कुछ इस तरह से इनके यहाँ पर यूनिट्स हो गए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मोल, एम्पेयर, केल्विन, कैंडिला। अब ये मीटर, किलोग्राम और सेकंड तो आपके इन्हीं तीनों के मुताबिक हो गए, लेकिन ये मोल जो है ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, एम्पेयर हमारे पास करंट का, केल्विन हमारे पास टेम्परेचर का, और कैंडिला हमारे पास इंटेंसिटी का। ठीक है भाई, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ, आपके सामने है जो कुछ भी है, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम, सारा कुछ आपके सामने यहाँ पर लिख दिया। हाँ, अब ये है कि इसके अलावा अगर आपको कोई बोला जाएगा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ एक आपको सवाल मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि अगर एक फोर्स लग रहा है और फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है, आगे जाके पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि न्यूटन होता है। 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन हमारे पास बराबर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। किसके मुताबिक आया, ये हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू MA के मुताबिक, MA का किलोग्राम, एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि अगर ये जो 1 न्यूटन है, ये जो 1 न्यूटन है ये हमारे पास SI सिस्टम के अंदर है, लेकिन अगर इसे हम कन्वर्ट करें किसके अंदर, CGS सिस्टम के अंदर, तो फिर ये क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, किलोग्राम, तो किलोग्राम यानी कि किसका है, मास का। तो CGS में सबसे पहले मास का क्या है, ग्राम, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर किस में, ग्राम में। फिर उसके बाद हमारे पास मीटर, और मीटर का हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर स्लैश और ये सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाए ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर होता है डायन के, या इसको डायन भी बोला जाता है। हमारे पास जो न्यूटन है वो फोर्स का यूनिट है, लेकिन किस यूनिट के मुताबिक, किस सिस्टम के मुताबिक, SI सिस्टम के मुताबिक। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो फोर्स का यूनिट है वो CGS सिस्टम के अंदर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, डायन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स वगैरह, बहुत कुछ हैं अभी इस चैप्टर के अंदर, और बहुत कुछ मज़ेदार सी बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन आप कंटिन्यू वीडियोस वगैरह को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।